दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। परिवार और माँ। 3 भाई एक बहन की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि वह बड़ा बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया था। मगर उनके बीच वाला बेटा बिल्कुल गँवार और आवारा हो बनकर रह गया। अब उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उन बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले तो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वहाँ बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वहाँ उससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वहाँ अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी के बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं पर अब किसी में मुँह से बंटवारे का बात ना निकले, इसलिए अपने हो गांव की एक सीधी लड़की से अपने गंवार लड़के के शादी करा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अब उनका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उससे कोई भी दोस्त बुलाना आता तो वहाँ उसे यही कहता था कि भाई पहले मैं तो जैसे तैसे अकेला कमाकर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़कर ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधी अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में यह बात करते हैं कि अब दोनों तो इससे गंवार एक कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम अब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों में अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। इस वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि आप लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन रहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तभी उसकी माँ भी उससे कहती है कि बेटा आज तू काम पर मत जाना, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो यही अच्छा है। उसे वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है आपका सारा हिसाब मिलकर 10 बीघा ज़मीन और आपका घर है। अब यह बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज़ बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह तो हमारा मकान है, यह मेरी प्यारी बहन को नाम कर दो। तभी उनके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तुम हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वहाँ अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैं गलत कहा क्या? उसे गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट
कर कहते हैं कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उस वक्त उसका गवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गवार बेटे बहू के इस प्यार ने ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भाई, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं रुकने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्या कहते हैं हम बंटवारा, क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। उसे अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उनके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वहाँ बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन से के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ एक सच्ची कहानी। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक करना। तो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम।